अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट। अच्छा, आज हमारी फोटोशॉप की थर्ड क्लास है। हमने सेकंड क्लास में ये सीखा था कि आपने लेयर्स को कैसे यूज़ करना है, उनको रीनेम करके। और इसके साथ आपने शेप टूल में रेक्टेंगल टूल जो है उसका यूज़ सीखा था। इसके साथ साथ आपने देखा था कि आप जो है पीएनजी इमेजेस कैसे जो है गूगल से डाउनलोड करेंगे और उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मूव टूल का यूज़ आपने सीखा था। आज हम फर्दर नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव करते हैं, तो इसमें हम कुछ मजीद चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिसको ये फोटोशॉप 2020 का वर्जन मैंने सेंड किया है, उन्हें शायद डाउनलोड करने के बाद एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगरचे मैं यहाँ पर जाती हूँ फाइल पे और यहाँ से न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर कोई भी जैसे हमारी फेसबुक का 8000 to 1000 पिक्सल होता है, रेजोल्यूशन 100 में से क्रिएट करती हूँ। तो ये देखिए, मैं जब क्रिएट पे क्लिक कर रही हूँ तो ये क्रिएट नहीं हो रहा। तो बेसिकली आपको पहले ये बता दूं कि हमने इस चीज़ को कैसे फिक्स करना है। हाउ टू फिक्स न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट ऑप्शन इफ नॉट वर्किंग इन फोटोशॉप 2020। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले आप एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद आपने प्रेफरेंसेस पे जाना है। एडिट के ऑप्शन में जाएंगे, प्रेफरेंसेस के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से आपने जर्नल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब आप जर्नल में जाएंगे तो यहाँ पर आपने ये जो आपका ऑप्शन आ रहा है, यूज लेजेसी न्यू डॉक्यूमेंट इंटरफेस, इसको आपने जो है वो हाईलाइट कर देना है और उसके बाद आपने उसको ओके कर देना है। तो इस तरीके से जो है ये आपका डॉक्यूमेंट फिर खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। हम एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे तो क्रिएट से तो आपका ये फौरन से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये क्रिएट ऑप्शन से आपने जब क्रिएट किया तो फौरन से क्रिएट हो गया। अगर यहाँ से क्रिएट नहीं हो रहा तो आपने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, और यहाँ पर जाकर आप इसे पिक्सल वो देंगे और उसके बाद आप इसे क्रिएट कर सकेंगे। अगर आप डायरेक्टली फाइल में जाकर न्यू में जाते हैं और क्रिएट नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि आपने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, वहां पर जाके आपने न्यू लेजेसी इंटरफेस जो है उसको हाईलाइट कर देना है, उसके बाद ओके करना है, और ये फिर आपका जो है पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब भी हम लेयर्स पे वर्किंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया कि अब आपकी जो लेयर है फर्स्ट ये लॉक होती है। सबसे पहले डबल क्लिक करके आपने इसको अनलॉक करना होता है, और आपने ये आपकी बैकग्राउंड लेयर होती है, इसको आपने रीनेम करना होता है बैकग्राउंड के नेम से। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ उसको, जस्ट बीजे। बीजे स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड, ठीक है। आपने बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी डिजाइनिंग या राइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना। उसके रीजन मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज उसमें से लगता है कि ये नहीं चाहिए थी, इसे रिमूव करना है, उसे अगर आपने रिमूव करना हुआ तो आप उसको फिर बैकग्राउंड के ऊपर अगर आपने डिजाइन की होगी तो आपकी सारी डिजाइनिंग आपको रिमूव करनी पड़ेगी। जबकि अगर आपने लेयर्स पे किया होगा तो आपको सिर्फ वो लेयर जो है उसको डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका प्लस का साइन है, यहाँ से आप यहाँ न्यू लेयर ले सकते हैं, ठीक है। इस न्यू लेयर पे हम फर्दर डिजाइनिंग करते हैं। आज आपको रेक्टेंगल टूल या आपके जो राउंडेड रेक्टेंगल टूल हैं या फर्दर जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। लाइक हम रेक्टेंगल टूल यहाँ पर ड्रा करते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी शेप ड्रा कर रही हूँ उसके अंदर मैं इमेज इंसर्ट करना चाहती हूँ, आज की बेसिकली क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम अपनी जो हमारा एड या पोस्ट डिजाइन करें उसमें हम किसी भी शेप के अंदर इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं या किसी पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर टेक्स्ट वगैरह कैसे राइट कर सकते हैं। शेप ड्रा, यहाँ पर शेप आपको ड्रा करना आती है, शेप हमने ड्रा कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इस शेप की यहाँ पर मुझे मेन्यू बार में प्रॉपर्टीज नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे जिसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस करनी है मुझे उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं ये रेक्टेंगल की जो लेयर है सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर वो टूल भी सिलेक्ट करूंगी जिस टूल पर मैंने वर्किंग की है।
तो मैंने यहाँ पे शेप टूल पे वर्किंग की थी, तो मैं इसे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पे इसके फिल का ऑप्शन भी आ रहा है, स्ट्रोक का ऑप्शन भी आ रहा है। ये चीज अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी आप कोई शेप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने इसको फिल लाजमी रखना है। यहाँ अगर मैं इस तरह से करूंगी तो ये जब आप शेप इंसर्ट करेंगे तो वो शेप नजर नहीं आएगी। तो हमेशा इस ऑप्शन को आपने फिल करना है। अब जैसे कि फिल हो गई तो मैं अब आपको इसमें शेप इंसर्ट करना बताती हूँ। फोटोशॉप में किसी भी इमेज को, सॉरी, इमेज इंसर्ट करना। फोटोशॉप में किसी भी इमेज को कैसे ओपन किया जा सकता है और फिर उसको किसी भी शेप में कैसे इंसर्ट किया जा सकता है, ये दोनों चीजें हम आज की क्लास में सीखेंगे। दो तीन मेथड्स हैं किसी भी इमेज को जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने का। एक तो ये कि आप फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद आप ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ से आपने जहाँ पे कहीं पर अपनी इमेजेस रखी होंगी, लाइक मैंने अगर यहाँ डेस्कटॉप पे रखी है तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप से सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे पास इमेज है, लाइक मैं ये ले लेती हूँ, तो इसे मैं ओपन कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो आपका ये है कि फाइल पे जाएंगे, आप ओपन पे जाएंगे, फाइल देन ओपन, देन आपने जहां पर जिस फोल्डर में आपकी इमेजेस पड़े हैं उस फोल्डर को करना है। फॉर एग्जांपल एच में है या मेरे पास डेस्कटॉप में है तो मैं डेस्कटॉप में चली जाऊंगी। ठीक है, वहां पे जहां पर भी हैं तो उसको मैंने यहाँ से उसको मैंने हाईलाइट किया और ओपन कर देना, तो वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब मुझे इस इमेज को उस शेप में इंसर्ट करना है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये लॉक है, इसे आप सबसे पहले अनलॉक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अनलॉक किया। आपने यहाँ से अपना मूव टूल सेलेक्ट करना है और आपका जो लेफ्ट बटन होता है जिसे हम नॉर्मली यूज करते हैं उसको इसके ऊपर प्रेस करके होल्ड रखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, पकड़ रखना है इस तरह, और उसके बाद आपने इसको मूव करके यहाँ जाकर यहाँ पर इसको आपने वो बटन जो है उस पर से आपने अपनी फिंगर उठा लेनी है और इसको ड्रॉप कर देना है। अब आपको नजर आ रहा है कि आपका रेक्टेंगल यहाँ आ रहा है और आपका इमेज ये ऊपर आ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपने कोई पिक्चर किसी शेप में इंसर्ट करनी है तो आपकी शेप हमेशा बिलो होनी चाहिए और वो इमेज या वो चीज जो आपने उसमें इंसर्ट करनी है वो आपकी उसके टॉप पर होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से ये शेप हमारी नीचे है और हमारा इमेज जो है वो ऊपर है। हम इसको बेशक नाम दे देते हैं इमेज। तो अभी मैं इसको इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करूंगी, तो किस तरह से करूंगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने इसको जो है वो कंट्रोल और आल्ट दोनों बटन प्रेस रखने हैं एट अ टाइम। एट अ टाइम आपने कंट्रोल और आल्ट दोनों बटन प्रेस रखने हैं, और ये जो आपको सेंटर में लाइन नजर आ रही है, दोनों के सेंटर में जो लाइन नजर आ रही है इस लाइन पे बिल्कुल यूं करके आपने ड्रॉप करना है और आपने लेफ्ट बटन को क्लिक करना है। ठीक है, कंट्रोल और आल्ट दोनों आपने होल्ड रखने हैं, और होल्ड रखने के साथ साथ जो है आपने क्या करना है, कंट्रोल आल्ट को होल्ड करके जो ये आपको यहाँ पे ये लाइन नजर आ रही है इस लाइन पर आपने जो है वो इस माउस के कर्सर को लेकर आना है, और जब आप बिल्कुल इस तरह से लाइन के ऊपर लेके आएंगे आपको इस तरह का एक एरो नजर आएगा। जब वो एरो नजर आएगा तो आपने राइट क्लिक को प्रेस कर देना है। जैसे आप राइट क्लिक को प्रेस करेंगे तो आपके जो इमेज होगा या जो भी चीज होगी वो आपके उस शेप के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब आप जो है आप देखेंगे जब मैंने ये इंसर्ट किया तो ये इस तरह से आ रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा। तो आपको इमेज जो है वो उसका मैंने बताया था ट्रांसफॉर्म करने का मेथड। ठीक है, इमेज को आप कैसे फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, कंट्रोल टी। जब आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो इस तरह से मूव टूल के साथ नीचे करके किसी भी कॉर्नर से पकड़ के अपने इमेज को जो है वो आप स्मॉल कर सकते हैं, या उसको लाइक आप जो भी एडिट उसमें करना चाहें तो उसकी शेप को कर सकते हैं ताकि इसके अंदर फिक्स हो जाए। तो ये यहाँ तक आपने देख लिया कि आपने एक जो है इमेज था या शेप थी उसके अंदर आपने किस तरह से अपना इमेज जो है वो इंसर्ट किया। अच्छा, इसी तरीके से आप अगर कोई और शेप लेना चाह रहे हैं, लाइक जैसे मैं राउंड ले रही हूँ, मैं राउंड अगर यहाँ पर ड्रा करती हूँ तो इसी तरीके से राउंड की भी मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ रही है। मैं उसको फिल कर सकती हूँ, मैं उसको जो है स्ट्रोक दे सकती हूँ। स्ट्रोक का मैं कोई भी कलर अगर सेलेक्ट कर देती हूँ, मैं ब्लैक फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैं स्ट्रोक की विड्थ दे सकती हूँ। जितनी विड्थ मैं इंक्रीज करूंगी उतना बड़ा जो है इसके साइडों पे बॉर्डर बनता जा रहा है। ठीक है, और लेकिन सर जो आपका ये राउंडेड रेक्टेंगल है इसमें एक और चीज आपके पास आ जाती है वो है आपका रेडियस।
रेडियस का यहाँ पर क्या किरदार है, आपके जो ये कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा है, दो डॉट्स यहाँ बने हुए हैं, दो डॉट यहाँ और दो डॉट यहाँ और दो डॉट यहाँ पर, ठीक है, इसके चारों कॉर्नर पे। बेसिकली आपका रेडियस क्या करता है, आपका रेडियस आपको ये बताएगा कि आपको आपने इस शेप को साइडों से कितना राउंड करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से राउंड टूल, जैसे ही यहाँ पर आप राउंड टूल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसका रेडियस ओपन हो जाता है। मैं अगर यहाँ पे इसका रेडियस 100 ले रही हूँ तो अब आप डिफरेंस देखिएगा, आपको नजर आ रहा है कि जो अब इसके साइडों पे ये दो दो डॉट्स नजर आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान कितना ज्यादा गैप हो गया और ये कितना ज्यादा जो है वो राउंड हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसके चारों कॉर्नर पे चाहती हूँ कि जो राउंड है वो कम हो, तो आपको मैं यहाँ पे 20 जो है पिक्सल्स राउंड जस्ट लेके इसका रेडियस दिखा देती हूँ। अगर मैं 20 पिक्सल्स का रेडियस ले रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि साइडों से बहुत थोड़ा सा जो है ये राउंड हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मैं जितना ज्यादा इसको राउंड करना चाहती हूँ, मैं उतनी ज्यादा यहाँ पर रेडियस इसकी सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो अगर ये मैं 300 सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा ये इसके साइडों से जो कॉर्नर्स हैं वो ज्यादा राउंड हो गए। तो आपके राउंड रेक्टेंगल में बस सारा कुछ वैसे ही है, जैसे ये डिफरेंस आ जाता है कि आप इसे फिल कर सकते हैं, इसमें स्ट्रोक लगा सकते हैं और इसमें आप रेडियस दे सकते हैं, ठीक है। और अब आपकी ये जो शेप थी, आप चाहते हैं कि इसके साइडों पर बॉर्डर भी आए, तो आपने ये रेक्टेंगल दोबारा से सेलेक्ट करना है, यहाँ पर शेप टूल दोबारा सेलेक्ट करना है और यहाँ स्ट्रोक में जाकर आप इसको जो है वो स्ट्रोक दे सकते हैं। यहाँ से आप इसके स्ट्रोक का जो है वो साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके साइड पे बॉर्डर भी आ गया। और अगर आप इन दोनों को जो है वो मूव करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैंने इसे यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था, मुझे मुझे इसे यहाँ नीचे कहीं रखना चाहिए था, तो आपने क्या करना है, ये आपका रेक्टेंगल है, इसे आपने होल्ड करना है, रेक्टेंगल को आपने सेलेक्ट करना है, साथ ही आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। आपने शेप को क्लिक करना है, ठीक है, कर्सर के साथ, और उसके बाद आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद आपने इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, मूव टूल के जरिए जो है आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं दोनों को, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने एक शेप सेलेक्ट की, लाइक जस्ट आपने इमेज सेलेक्ट किया और आप उसे मूव करना स्टार्ट हुए, तो आप देखेंगे कि आपका इमेज मूव हो रहा है लेकिन आपकी जो शेप है वो स्टिल है अपनी जगह पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप शेप को सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जस्ट लाइक आप देखेंगे कि जस्ट आपकी जो है वो शेप, क्योंकि बार बार यही सिलेक्ट हो रहा है आपके पास ये है, तो आप शेप टूल जब सेलेक्ट करेंगे तो आप जस्ट शेप को मूव कर सकते हैं, आपका इमेज मूव नहीं होगा। तो हमने दोनों को मूव करना है, तो शेप को हम जो है वो प्रेस कर लेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे और साथ ही हम इमेज जो है वो क्लिक कर लेंगे, देन वी कैन मूव दिस। जो भी आप में से क्लास ज्वाइन करता है काइंडली खुद को म्यूट किया करें। मुझे किसकी डिस्टॉर्शन आ रही है, इसे म्यूट करें, कौन है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि आप किसी भी शेप में इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको मूव कैसे कर सकते हैं। दोनों को जो है वो आपने एट अ टाइम पहले एक सिलेक्ट करना है, फिर आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके दूसरा सिलेक्ट करना है एंड फिर आप उसको मूव कर सकते हैं। लाइक मैं इसे यहाँ पर अगर लेके आती हूँ तो यहाँ रख के छोड़ देती हूँ। और थर्ड चीज़ आपको इसमें जो सिखानी थी वो ये कि आप किसी भी जो है आपके ऐड पे टेक्स्ट कैसे राइट कर सकते हैं। क्या आपके पास टी के शेप का टूल नजर आ रहा है, जब मैं इसके ऊपर लेके जा रही हूँ तो वो आपको खुद ही नीचे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कि वो इस पर राइटिंग करना स्टार्ट कर रहा है, एडोबी लिख रहा है। तो इससे टूल को आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको हॉरिजेंटल टाइप, वर्टिकल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल एंड हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल। आज हम देखते हैं वर्टिकल टाइप को और वर्टिकल हॉरिजेंटल को। और वर्टिकल हॉरिजेंटल जैसे हम नॉर्मल राइटिंग कर रहे होते हैं लेफ्ट से राइट की जानिब, ये आपकी हॉरिजेंटल राइटिंग है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ ब्राइडल शूट,
BRITAL, ब्राइटल, SHOOT शूट। अच्छा, अब इसमें लाइक मुझे ये सेंटर में चाहिए था, तो मैं मूव टूल को सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर सेंटर में ला सकती हूँ, ठीक है। और अब मुझे इसमें एडिटिंग करनी है, मुझे ये फॉन्ट साइज पसंद नहीं है, या ये फॉन्ट स्टाइल जो है आपका वो काफी बिगर है, हमने साइज को कम करना है। तो क्या करना है कि यहाँ से भी आपका फॉन्ट सिलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ जो आपकी टूल बार है, यहाँ पर भी आपने टेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और जब आपने टेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे इस जो आपने जहाँ पे राइट किया होगा, जो टेक्स्ट होगा आपका, लाइक जैसे ब्राइडल शूट लिखा है, उसमें कहीं पे भी जाके उसको आप क्लिक कर सकते हैं, और फिर उसको आपने फुली सिलेक्ट करना है। जब आपने उसको फुल सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये देखें 66.67 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप इसका साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 18 कर दूं, तो आपको नजर आ रहा है कि बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे 48 कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। और मैं यहाँ पर आपके पास 72 तक लास्ट जा रहा है, तो इससे ज्यादा भी आप लिखना चाहें, 500,000 भी आप लिख सकते हैं, बट आप अपनी स्क्रीन को देखिएगा कि आपके जो है वो पीसी की स्क्रीन कितनी है, उस पर आपको नजर भी आना चाहिए। तो 72 से मैं अगर ज्यादा जाना चाहती हूँ, तो आई कैन राइट हेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट करके भी साइज जो है वो इंक्रीज कर सकती हूँ, अगर मुझे यहाँ पर साइज जो है वो नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे 72 तक खत्म हो गया था, तो मैं 100, ठीक है। और इवन हम इसे पॉइंट्स में भी राइट कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे करती हूँ 40.5, ठीक है। तो देखें 40.5 में आपके पास ये फॉन्ट आ गई। यहाँ पे मैं 40.25 करना चाहूँ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, लाइक आप इसको पॉइंट में भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट के साइज को। और सेकेंड चीज ये है कि आप फॉन्ट का जो है वो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। या आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे ये फ्रैंकलिन आपके पास सिलेक्ट हुई है, आप यहाँ से ब्रिटेनिक, बोल्ड, या कोई भी आप इम्पैक्ट, लाइक जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। अब मैं जब यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि फॉन्ट पीछे चेंज हो रही है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो फॉन्ट स्टाइल चेंज करूँ, वो मुझे नजर भी आ रहा हो साथ साथ, ताकि मैं इजीली वो कर सकूं कि मुझे कौन सा यूज करना है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपके मेन्यू बार पे ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ये आपके टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होता है। आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर भी इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपके पास ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखें आप अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो आप यहाँ ऊपर इस जो आपकी मेन्यू बार है, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अगर फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर रहे हैं, डिजाइन या कलर चेंज कर रहे हैं, तो वो आप साथ साथ देख भी सकें, तो आप फिर ये वाला प्रॉपर्टीज का ऑप्शन जो है इसे ओपन करके यहाँ से कीजिएगा। और यहाँ से अब आप देखें कि यहाँ पर आप अगर टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर रहे हैं, तो वो टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर आपको चेंज होता हुआ नजर भी आ रहा है। सो आप यहाँ से इजीली वो कर सकते हैं कि मुझे कौन सा स्टाइल पसंद आएगा, तो मैं वही लगाऊंगी, ठीक है। सो अब इस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ, यहाँ से भी कर सकती हूँ। देखें बैक साइड पे चेंज हो रहा है, लेकिन अब मैं देख नहीं सकती कि वो स्टाइल अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो बेस्ट ऑप्शन इज दैट, ठीक है। यहाँ से आप करें जो भी करना है आपको, ताकि वो आपको साथ साथ नजर भी आ रहा हो। और उसके बाद यहाँ से आप साइज भी चेंज कर सकते हैं, और आपको साथ साथ दिखाई भी देगा कि आपका जो साइज है वो कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको दो तीन चीजें और बता दूं, ये जो है अगर आपने पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बल्कि चलें इसे कल हम जो है ना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, अभी इतना काफी है। यहाँ से आप इसको फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको अगर इस फ़ॉन्ट के डिफरेंट ऑप्शन है, लाइक बोल्ड में है, इटैलिक में है, सेमी इटैलिक है, लाइट कलर में है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल्ड करूंगी, इसे हाईलाइट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ, ये रेगुलर का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। इसमें मेरे पास जो है वो बोल्ड का ऑप्शन नहीं है, जस्ट रेगुलर है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो पा रहा। अगर मैं कोई और फॉन्ट ऐसे यूज करती हूँ जिसमें मेरे पास लाइट, बोल्ड या इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक मैं एरियल यूज करती हूँ, तो एरियल में देखें यहाँ पे ये आपके लिए ओपन हो गया, क्योंकि एरियल में फर्दर ऑप्शंस पड़े हुए हैं। नैरो कर सकते हैं, नैरो टैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। अब जो जिस तरह से मैं करना चाहूंगी, वो इस तरह से उसका ऑप्शन मुझे नजर आ जाएगा। नैरो,
हुआ तो ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी, ठीक है। नैरो टैलिक हुआ तो ये थोड़ी सी टेढ़ी भी हो जाएगी और इसका साइज भी थोड़ा सा बारीक हो जाएगा। इस तरह बोल्ड करूंगी तो ये आपके पास काफी मोटा सा हो जाएगा, और जस्ट मैं टैलिक करूंगी तो इस तरह से थोड़ी सी तिरछी सी लेटी हुई नजर आएगी आपको। तो यहाँ से आप इस तरह स्टाइलिंग, ठीक है, और यहाँ से आप इसका जो है साइज चेंज कर सकते हैं। और ये जो चीजें हैं आपकी, बल्कि चलें इसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर आप पैराग्राफ की शेप में लिख रहे हैं, लाइक मैं नीचे भी कुछ लिख रही हूँ, मतलब मैं नीचे वाली लाइन में आ रही हूँ, ये मेरी ऊपर वाली लाइन थी, और मैं अब यहाँ से एंटर प्रेस करके नीचे कुछ लिखना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इनका कोई नेम वगैरह लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, लाइक मैंने लिखा हीरा एंड अली। अब आप देख रहे हैं जो आपका ब्राइडल शूट लिखा हुआ है और जो नीचे हीरा एंड अली लिखा हुआ है, ये दोनों मतलब एक दूसरे के साथ जो है वो बिल्कुल अटैच हुए हैं और बिल्कुल भी हमें कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, इनको इस फॉन्ट को आपने हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद आपने जो है इसकी प्रॉपर्टीज में जब आप जाएंगे तो ये आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपकी दो लाइंस के दरमियान में गैप है उसको शो करता है। मैं यहाँ से दो लाइंस के दरमियान जितना गैप दूंगी उतना डिस्टेंस जो है वो मजीद होता जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने दो लाइंस के दरमियान गैप दिया तो वो इतना आ गया आपके पास, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं अगर ये दो लाइनों के दरमियान, नॉर्मली तो आप बेशक आउटर ही रखिएगा, ठीक है, लेकिन आउटर में अगर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, किसी किसी फॉन्ट में जो है बहुत ज्यादा वो गैप देता है, तो अच्छा नहीं लग रहा होता जब आप पोस्ट वगैरह डिजाइन करते हैं। तो फिर यहाँ से आप जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप इसमें इसके सेंटर में अपनी मर्जी का जितना भी आपको डिस्टेंस चाहिए आप ले सकते हैं। अगर मजीद इससे ज्यादा चाहिए, फाइनल आपको 72 तक दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे खुद राइट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जिस तरह से टेक्स्ट साइज में कर सकते हैं उसी तरह यहाँ पर भी हो सकता है। और अब ये चीज है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली आपका जो आपके जो आपने वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स के सेंटर में आपस में जो डिस्टेंस है उसको ये डिफाइन करेगा, ठीक है। अभी आपने देखा कि बी और आर के दरमियान आपको गैप नजर आ रहा है, आर और आई के दरमियान, आई और डी, इनके वर्ड्स के दरमियान आपस में गैप है। तो मैं ये लाइन सेलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ से इसके दरमियान अगर माइनस में ले जाऊंगी तो ये कंजेस्टेड हो जाएगा बहुत ज्यादा, आपको नजर आ रहा है अब ये डिस्टेंस काफी कम हो गया, ठीक है। मजीद में अगर इसको माइनस में लेके जाती हूँ, माइनस जो है उसको कंजेस्टेड कर देता है। अब आप देख सकते हैं कि ये देखें बिल्कुल जुड़े हुए वर्ड्स नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अगर मैं इसको मजीद माइनस करूं, लाइक मैं इसको कर देती हूँ 120 पे, तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वर्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ टच हो गए। और अगर मैं थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा करना चाह रही हूँ वर्ड्स का आपस में, तो मैं यहाँ से जो है प्लस की तरफ जा सकती हूँ, ठीक है। प्लस में जाऊंगी तो आप देख रहे हैं दरमियान में गैप नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका जो है वर्ड्स के दरमियान गैप के लिए आता है, और ये ऑप्शन जो है वो आपका पैराग्राफ या लाइंस के दरमियान, ठीक है, आपकी जितनी भी लाइंस होंगे उनके दरमियान। और इसी तरीके से आपकी ये जो कुछ फर्दर ऑप्शंस हैं इनको इंशाल्लाह कल देखेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन जो है डायरेक्ट यहाँ से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, अगर ये अभी आपका हाईलाइट नहीं है तो ये नॉर्मल है, अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और बाकी भी आपके जो ऑप्शंस हैं इनको इंशाल्लाह कल जो है वो देखेंगे कल की क्लास में। आज की आपकी क्लास जो है वो यहाँ तक एंड हो जाती है। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा, एक तो आपने ये सीखा कि अगर आप फोटोशॉप 2020 यूज करें और उसमें आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में फाइल, जब आप फाइल पे जाते हैं तो वहां से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में मसला हो रहा है, तो वो आपने क्या करना है कि एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाना है, एडिट में जाना है, फिर प्रेफरेंसेस में जाना है, वहां जाकर आपने जर्नल सेलेक्ट करना है। जर्नल में आपने जो है यूज आपका लेजेसी न्यू डॉक्यूमेंट इंटरफेस उसको जो है आपने टिक कर देना है, और उसके बाद आपने ओके कर देना है, तो या आप इसको जो है वो पेज को यहाँ से बना सकेंगे। इसके बाद जो आपके पास आपने देखा कि आप किसी भी शेप में किस तरीके से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, वो आपको बताया कि आप कोई भी शेप ड्रा कर लें। लाइक मैं यहाँ से कोई भी शेप ले लेती हूँ, ये मैंने ड्रा कर ली, ठीक है, और मैंने क्या करना है, ओपन में जाना है, और जहाँ कहीं जिस फोल्डर में मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं मैं वो जो है इमेजेस वहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ और मैं उन्हें जो है ओपन कर सकती हूँ। जब वो इमेजेस ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लॉक नजर आ रहा है, तो उसे आपने डबल क्लिक करके अनलॉक करना है, और आपने लेफ्ट जो आपका क्लिक होता है आपने उसको होल्ड रखना है, और आपने उसको मूव करके यहाँ लाकर जो है वो आपका जो था जहाँ पर आपने इमेज डिजाइन किया था वहां लाकर आपने इसको छोड़ देना है।
और अब आपने ये देखना है कि आपका जो शेप है वो हमेशा नीचे होना चाहिए और आपका इमेज ऊपर होना चाहिए। जिस इमेज को जिस शेप में आप इंसर्ट करना चाहते हैं, शेप नीचे होनी चाहिए, इमेज ऊपर। तो अब मैं यहाँ पर आपने क्या करना है, इमेज को क्लिक करके कंट्रोल और आल्ट दोनों को इकट्ठा प्रेस रखना है और अपने माउस को जो है यूं इन दोनों लाइनों के सेंटर में लेके आना है। जब आप माउस को दोनों लाइन के सेंटर में लेकर आएंगे, उसके बाद आपने माउस का जो है लेफ्ट बटन उसको क्लिक कर देना है, तो ये आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब आपने इसको फर्दर आप इसको सेट करना चाह रहे हैं शेप के अंदर, तो माउस मूव टूल के जरिए आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये छोटी है, इसे बड़ा करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल टी करके प्रेस तो इसको बड़ा कर सकते हैं, या इसको मजीद छोटा करना चाहें तो छोटा भी करके एडजस्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप इस शेप को जो है वो स्ट्रोक दें, तो आपने क्या करना है, शेप को यहाँ से क्लिक करना है, शेप वाली लेयर को। यहाँ से भी आपने टूल बार से शेप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जाकर आप इसका स्ट्रोक दे देंगे। और यहाँ से आप स्ट्रोक का जो है वो साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और स्ट्रोक पे आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कलर नहीं है तो इन कलर्स में से जाकर आप कोई भी कलर जो है वो, और काफी सारे यहाँ पे कलर्स पड़े हैं, कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो आज की क्लास आपके यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।